ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हल्का हलचल की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज देश में राष्ट्रपति चुनाव, संसद राज्य विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। संसद राज्य विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। आज देश में राष्ट्रपति चुनाव, बड़ी खबर। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव आज होना है और इसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन तथा राज्यों की विधानसभाओं में मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होना है और शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। राष्ट्रपति चुनाव संयोग से संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही हो रहा है। मतों की गिनती 21 जून को की जाएगी। तो आपको बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। और 21 जुलाई को मतों की गिनती की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सीधे आपका रुख करूंगी। आज देश में राष्ट्रपति चुनाव हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, आज देश के 16वें, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि राष्ट्रपति चुने जाने हैं और आज पंजाब और हरियाणा विधानसभा की अगर बात की जाए तो 10 बजे का समय है। वैसे तो पूरे देश के विधानसभा में आज विधायक जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने राष्ट्रपति के पक्ष में मत कर पाएंगे। और आज हम जो है चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जहां हरियाणा पंजाब विधानसभा है। सिक्योरिटी जो है वो बहुत चाक चौबंद है। यहाँ पर परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सकता, इतनी सख्त पहरा है। और दूसरा, चहलकदमी जो है अभी कुछ खास नहीं है। अनुमान है कि 10 बजे से विधायक जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए विधानसभा परिसर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, विधानसभा पंजाब की बात करूं चाहे हरियाणा की बात करूं तो अलग अलग विधानसभाओं से विधायकों ने यहाँ पर पहुंचना। कुछ जो दूर दराज से विधानसभा है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वहां के विधायक बीती रात को ही एमएलए हॉस्टल पहुंच चुके हैं। कई अधिकांश जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने आज पहुंचना है। और सृष्टि, एक और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो विधायक जो कि आम आदमी पार्टी के 92 विधायक जो चुन करके विधानसभा पहुंचे, उनमें से अधिकांश जो है पहली बार विधायक बने हैं। तो उनमें भी खासा उत्साह जो है अपने राष्ट्रपति को लेकर के दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति में के पक्ष में उन्होंने वोट पहली बार करना है और विधानसभा में पहली बार चुन करके आए हैं। तो ऐसे बहुत से विधायक जो है आज हर खबर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जरूर उनके समक्ष लेकर के आएंगे और बताएंगे कि उनका वो कैसा महसूस करें। लेकिन सृष्टि में बताना चाहूंगा, इस समय चहलकदमी जो कि मुलाजिमों की, कर्मचारियों की विधानसभा के बाहर जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल स्वर्णजीत, देखिए जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का सीधा मुकाबला है, तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, वैसे ही धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष की जो एकता थी वो बिखरती हुई नजर आई है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है और दूसरी बात यशवंत सिन्हा की अगर बात करें, और यशवंत सिन्हा की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो भी किसी जमाने में
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक थे, लेकिन समीकरण ऐसे रहे कि उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का रुख अपनाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष वो चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से आज राष्ट्रपति के चुनाव में है। तो अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधायक हो, सांसद हो, वो करना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा जब यहाँ पर कन्वेंसिंग के लिए आए थे हरियाणा में, जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने जब मंच साझा कर रहे थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ हमारे खेमे के होने के बावजूद भी दूसरों के पक्ष में जानबूझकर वोट कर रहे हैं, उनके मुख से भी पर्दा उठेगा। और ये देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने भी कही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इशारों में कहा था। लेकिन आज जो स्थिति की अगर मैं बात करूं सृष्टि, आज स्थिति जो है द्रौपदी मुर्मू की ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लगातार चाहे विधायक हो, एनडीए के नेता हो, विधायक हो, सभी का यही कहना है कि भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतेंगी। और अब ये देखेंगे 21 तारीख को ये साफ भी हो जाएगा। बिल्कुल स्वर्ण जी, देखिए अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वो प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, इसी के साथ पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार ये जो मुकाबला है वो रोचक इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एक आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हुई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि महिला राष्ट्रपति जो है देश को एक बार फिर प्रतिभा पाटिल के बाद आज एक बार फिर मिलने जा रहे हैं। और साथ ही जैसे आपने बताया कि आदिवासी क्षेत्र से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और खास तौर पर राजनीति में भी काफी सक्रिय रही हैं। और जिस जगह से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, बहुत उन्होंने कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने एक तरह से एफर्ट किए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और आज ये देखिए, और सबसे बड़ी बात सृष्टि ये भी देखने वाली है, एनडीए के अलावा अगर विपक्षी नेताओं की भी अगर मैं बात करूं, चाहे दबी आवाज में ही सही, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की खिलाफत बहुत ज्यादा कोई कर नहीं पाया। और यही कारण है कि इस समय द्रौपदी मुर्मू का जीतना जो है एक तरह से मैं कहूंगा कि सुनिश्चित है। अभी केवल औपचारिकता ये निभाई जा रही है जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्वर्ण जी, देखिए जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, तो यहाँ पर जो वोटों की गिनती होती है, वोट डालने का जो तरीका होता है वो बेहद अलग होता है। और इसी के साथ जो कैलकुलेशन यहाँ पर जो गणित बैठाई जाती है वो भी समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसको लेकर के थोड़ी आपके पास जानकारी कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग होनी है और किस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाता है। देखिए बिल्कुल ये वोट जो है सृष्टि उसी प्रकार से मत का प्रयोग होगा जिस प्रकार से एक विधायक चुना जाता है या एक पार्षद चुना जाता है। केवल इसमें फर्क ये रहता है कि इसमें विधायक जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं, सांसद अपने मत का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि यशवंत सिन्हा ने भी और खासतौर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी, दोनों प्रत्याशियों की तरफ से यहाँ पर एक पोलिंग एजेंट भी बिठाए जाएंगे। और पोलिंग एजेंट जो निगरानी रखेंगे कि आपकी मत जो है मतदान जो है वो सही और बिल्कुल पारदर्शिता से हो, किसी तरह की गड़बड़ ना हो। और जिस प्रकार से और भी चुनाव होते हैं उसी प्रकार से, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है सृष्टि इसमें, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद इसमें वोट कर पाएंगे। और प्लस उसी प्रकार से वोटों की गिनती होगी और 21 तारीख को नतीजे शाम तक आएंगे। और यही जो फर्क है, केवल इतना फर्क है कि इसमें बहुत ज्यादा जिस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, संसदीय चुनाव हो, लोगों का मत होता है और लोग अधिकांश बहुत से लोग जो है मतदान करते हैं। लेकिन इसमें गिनती के वो लोग होते हैं जिन्हें लोगों ने चुन करके विधानसभा और संसद में भेजा है। तो ये केवल फर्क है, लेकिन मतदान उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम और प्रत्याशियों को चुनते हैं। बिल्कुल स्वर्ण, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे, आपने विधायकों से बात की होगी, सांसदों से बात की होगी। तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होता है, इसको लेकर के क्या कुछ उनका कहना था? देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग खेमे से सामने आती रही हैं। एक तरफ जहां एनडीए के विधायकों से अगर हमारी बात हुई या नेताओं से बात हुई, यहाँ
तो सभी ने इस बात का स्वागत किया कि एनडीए ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि एक आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को उन्होंने चुना है अपने प्रत्याशी के तौर पर, और आने वाले समय में एक महिला राष्ट्रपति जो है देश को मिल सकती है। और उन्होंने खास तौर पर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी करते हुए चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो दिखाई दिए। और दूसरी तरफ अगर बात हम करें विपक्षी नेताओं की, विपक्षी नेताओं ने भी प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का बहुत ज्यादा खिलाफत जैसा कि मैंने बताया नहीं की। बाकी अगर हम बात करें विपक्ष की, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन एक सृष्टि गौर करने वाली बात यह है कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में विरोधी धड़ों ने जहां अलग अलग चाहे डीएमके हो, अलग अलग पार्टियों ने समर्थन जहां जताया, वहां आम आदमी पार्टी ने अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया सृष्टि। तो अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक या सांसद किसे वोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया। और ये भी बहुत बड़ा आज देखने को मिलेगा कि आज खास तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, किसे अपना वोट देते हैं, और चाहे क्या एनडीए के प्रत्याशी को देते हैं या विपक्ष की जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा उन्हें देते हैं। रही बात सृष्टि कि लगातार जो है तारीफ जो है वो एनडीए खेमे से तो होती रही द्रौपदी मुर्मू की, और साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी बहुत उनका तारीफ की, क्योंकि उनका जो अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, उनका जो जीवन काल रहा है शुरू से लेकर अब तक, तो उन्होंने कई मतलब समाज सेवी संस्था या यूं कहें समाज सेविका के तौर पर भी लोगों और खास तौर पर आदिवासियों के लिए बहुत से कार्य किए हैं जिनकी सराहना आज तक होती आई है। और यही कारण है कि उनकी बहुत ज्यादा खिलाफत नहीं हुई। तो सभी धड़ों के जो विधायक हों, सांसद हों, सभी धड़ों के जो नेता है उनकी तारीफ करते ही दिखाई दी। बिल्कुल संजीत, तो हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो देश में राष्ट्रपति चुनाव है इस पर हमने चर्चा की है, और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार राष्ट्रपति की कुर्सी में कौन बैठता है। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।